तो स्टूडेंट ये अपना क्वेश्चन है जेईई मेंस 2020 का आया हुआ। इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस एंड दिस, यहां पर स्टूडेंट ए बी और सी तीन कांस्टेंट यूज किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि तीनों कांस्टेंट रियल नंबर है, उसके साथ साथ नॉन जीरो, और इसके पास डिस्ट्रिक्ट ये नॉन जीरो है एंड अलग अलग है एंड हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। मतलब ए बी सी की कुछ वैल्यूज के लिए यहां पर ये जो सिस्टम है ये नॉन जीरो सॉल्यूशन रख रहा है। अब नॉन जीरो सॉल्यूशन, सबसे पहले स्टूडेंट इसको देखो, यहां पर जो कांस्टेंट है वो सारे जीरो है, इसका मतलब सिस्टम जो है वो होमोजीनियस सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? होमोजीनियस। और होमोजीनियस सिस्टम में दो ही बातें होती हैं, एक या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो कि यूनिक सॉल्यूशन के केस में हम बताते हैं, यूनिक सॉल्यूशन हो तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें ट्रिवियल भी आता है प्लस नॉन ट्रिवियल भी आता है। लेकिन हमें नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, इसका मतलब नॉन ट्रिवियल की, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होमोजेनियस के कब होते हैं? जब डेल जीरो हो। गॉट इट? और ट्रिवियल सॉल्यूशन जब डेल नॉन जीरो हो। तो स्टूडेंट यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डेल बना रहा हूं, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। डेल है 2 a और यहां पर a, यहां 2, यहां 3 b, यहां पर b, और यहां स्टूडेंट 2, यहां 4 c और यहां पर c। गॉट इट स्टूडेंट? और ये अपने पास जीरो के इक्वल है। डायरेक्टली हम एलिमिनेट कर देते हैं, अदरवाइज दो जगह जीरो बना के इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। तो दो जगह जीरो बना लो स्टूडेंट, वो भी ठीक रहेगा, अदरवाइज डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो। 2 into ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स BC माइनस 4 टाइम्स BC। ध्यान से देखो स्टूडेंट, माइनस का 2a, ये गया 2 टाइम्स C माइनस 2 टाइम्स B स्टूडेंट, प्लस a टाइम्स ये गया, यहां पर 8 टाइम्स C माइनस 6 टाइम्स B। नोट इट स्टूडेंट? और बराबर किसके हो गया? ये जीरो। हमें अच्छे से पता है कहां से आया है जीरो। अब स्टूडेंट सोल्व करते हैं। ध्यान से देखो, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं, या फिर आप लोग ध्यान से देखो, हम 2 कॉमन ले लेते हैं इधर से भी, और 2 कॉमन लेने के बाद यहां से 2, यहां से 2, यहां से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इधर ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, या फिर 2 से पूरे पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां आएगा 3BC माइनस 4BC, मतलब यहां आएगा माइनस का BC। 2 गया, हमने कॉमन लेके काट दिया। अब 2 कॉमन कटने के बाद माइनस a को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा स्टूडेंट माइनस का 2 टाइम्स AC, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2, ये कट गया, a इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 टाइम्स AB। ध्यान से देखना स्टूडेंट, 2 टाइम्स AB। अब ये देखो 2 कॉमन आने के बाद यहाँ 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम्स AC, और इस 3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3 टाइम्स AB, जो कि जीरो के इक्वल है। गॉट इट? ध्यान से देखना स्टूडेंट, क्या बना, यहां पर AC की टर्म है, यहां पर भी AC की टर्म है, 2 टाइम्स AC आ चुका, इन दोनों को हम सोल्व कर चुके हैं। यहां AB की टर्म है, यहां भी AB की टर्म है, और यहां माइनस का AB आएगा। गॉट इट स्टूडेंट? और यहां माइनस का BC है, जो कि जीरो के इक्वल आ गया। अब हम जो नेगेटिव वैल्यूज है दूसरे साइड लेके जा रहे हैं, तो अपने पास है 2 टाइम्स AC दैट इज इक्वल्स टू AB प्लस BC। तो स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, अगर मैं इस कंप्लीट को ABC से डिवाइड करूं तो यहां बचेगा 2/B, यहां बचेगा 1/C, और यहां बचेगा 1/E। गॉट इट? और हमें अच्छे से पता है किसी टर्म का डबल फर्स्ट और थर्ड टर्म के इक्वल हो तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं यहां पर 1/A, 1/B, 1/C तीनों किसमें है? AP। तीनों AP में होंगे तो इसका डबल है, इन दोनों के सम के इक्वल, इन दोनों के सम के इक्वल है। इसका मतलब स्टूडेंट ये क्वेश्चन का आंसर 1/A, 1/B, 1/C तीनों AP में है। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शन स्टूडेंट क्या है? इनकरेक्ट। गॉट इट?